ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीय छात्र जो ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे वो सकुशल इस ऑपरेशन के तहत अपने वतन उनकी वापसी हो रही है। हमारे साथ उनके परिवार के तमाम लोग हैं। इस वापसी के बीच कैसी चुनौतियां इनके परिवार वाले जो है वो उन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है आज जब वो वापस अपने वतन लौट रहे हैं तो इन परिवार वालों को क्या कुछ कहना है। सर, शुभ नाम आपका क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और सबसे पहले ये बताइए। मेरा नाम डॉक्टर परवेज आलम है, कस्बा गुलावटी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। परवेज सर, आपके बेटे की आज वापसी हो रही है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और अमूमन हम लोगों के परिवार में ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति होती है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर एक गोलियाँ भी लग जाती हैं तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर लगातार मिसाइलें चल रही थी सर, वहाँ से आपका बेटा सकुशल वापस लौट रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो हम अच्छा ही कर रहे हैं, और जिस टाइम बच्चों को पता चला ये लड़ाई झगड़े का सभी को पता चला, खैर तो उस टाइम जो है उसके बाद में यूनिवर्सिटी वालों ने, अपनी इंडियन एम्बेसी ने उन्हें आर्मेनिया पहुंचा दिया। आर्मेनिया कंट्री बराबर में ही है, 600-700 किलोमीटर है, और वहाँ से जो उन्हें लेकर गए और उसके बाद में जो है बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की है हमारी इंडियन एम्बेसी ने बच्चों की वजह, और बहुत अच्छे VIP होटल में रखा गया है और अब जो है उनकी वापसी हो रही है। आपसे लगातार बातचीत हो रही? बातचीत तो हो रही थी, बीच में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कभी कभी जो है रुकावटें पैदा हो जाती थी। अच्छा किया है और हम जो है अपनी इंडियन एम्बेसी के बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत जो है लाइक करते हैं, और उन्होंने बहुत हेल्प करी है हमारी, कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एम्बेसी है बहुत अच्छी तरीके से, जैसे बच्चों के कहने के मुताबिक जो है मतलब किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई और आज जो है उनकी वापसी हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और उस संघर्ष के बीच तमाम देशवासी इंतजार कर रहे थे जो ईरान में उनके परिवार वाले हैं वो सकुशल अपने वतन लौट कर आए। मैम, आपका नाम क्या है, अपनी सरजमी पर आप पहुंच चुकी हैं, कैसा महसूस करें एक बार बताइएगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है वापस आके, और हम बहुत ग्रेटफुल हैं इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। मैम, आपका लगेज आप के हाथ साथ में और एक तिरंगा झंडा भी है, एक बार प्लीज इसको निकालिएगा और हमारे कैमरे पर दिखाइएगा। इस झंडे के साथ आप इस झंडे की ही सरजमी पर यानी अपने वतन लौटी हुई हैं, अपने परिवार को क्या कहना चाहेंगी, इस देश की सरकार को कहना चाहेंगी और यहाँ की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगी? सरकार को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसे सिचुएशन से निकाला, और वहाँ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही उन्होंने सबसे पहले हमें निकाला। वी आर द फर्स्ट बैच जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया। मैम, हमने देखी तेहरान की तस्वीरें, बड़ी बड़ी मिसाइलें उन शहरों को तबाह कर रही थी, वो सिचुएशन क्या थी एक बार बताइएगा। अब वॉर की सिचुएशन कैसी होती है वो तो आपको पता ही है, हम बहुत टेंस थे और ज़्यादा टेंस इसलिए भी थे क्योंकि एक तो हमारी स्टडी इफ़ेक्ट हो रही थी उसकी वजह से, और जो भी थ्रेट या फिर जो भी माहौल था उसकी वजह से परेशान भी थे हम। बट जहाँ पे हम रहते हैं, जो उर्मिया सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था तो हमें उतना कुछ वैसे फील नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने हमें वहाँ से पहले रेस्क्यू किया तो उसके लिए हम बहुत थैंक। झंडा उठाकर बोल दीजिए, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको रेस्क्यू किया है, आप अपने घर लौट आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहेंगे सरकार को इस ऑपरेशन? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से ख्याल रखा, सारी चीज़ का बहुत अच्छे से किया। सफ़र कैसा रहा? सफ़र अच्छा रहा। परिवार से मिले हैं, आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, बहुत लंबा इंतजार ये बहुत देर से कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? यही कि खुशी हो रही है परिवार से मिलकर, थैंक यू। बहुत मुश्किल वक्त था, आप वतन अपने लौटे हैं, क्या कहना चाहेंगे एक बार बताइए वतन वापसी पर? जो खुशी यहाँ पे हमें मिली वापस आके वो मैं जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बहुत ही टेंस थी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी, दे डिड वेरी ग्रेट जॉब। जरन, वहाँ पर कैसा फील कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हैं वो सीधा शहरों को अटैक कर रही थी। बहुत ही डर का माहौल था, बहुत ज़्यादा डर का माहौल था, बट वी स्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग। सो हमने अपने आप को दिलासा दिया कि हमारे लिए इंडिया कुछ करेगी, सो दे डिड दैट। आई एम रियली थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। जरन, हमने देखा कि परिवार वाले गुहार लगा रहे थे सरकार से, आपके फैमिली वाले परेशान थे और यहाँ पर कई घंटों से कई लोगों के परिवार वाले इंतजार कर रहे थे। उन परिवार वालों के इंतजार पर आपको लगता है कि एक पूर्ण विराम लगा है, वो स्टॉप हुआ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे घर वालों की मतलब जो एक ख्वाहिश थी कि हम वहाँ से निकल आएँ एज अर्ली एज सून, हम जल्दी आ जाएं, वो सरकार ने काम कर दिया।
जरा इस ऑपरेशन सिंधु को क्या कहना चाहेंगे, जिस ऑपरेशन के तहत आप लोग अब सकुशल अपने घर पहुंचे हैं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, करामन शाह सैन्य अड्डे पर बमबारी हुई है। ईरान के 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए गए हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। करामन शाह सैन्य अड्डे पर बमबारी की गई है। ईरान के 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए गए हैं। शुरू से ही हम देख रहे हैं इजराइल जो है वो हेलीकॉप्टर से यानी कि लड़ाकू विमानों से हमला कर रहा है और ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ये तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं, 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसमें बताए जा रहे हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। सैन्य अड्डे पर बमबारी हुई है। और बड़ी खबर, इजराइल का ईरानी पावर प्लांट पर अटैक, तेहरान का पूरा इलाका धुआं धुआं। तो इजराइल ईरानी पावर प्लांट पर अटैक कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है, सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है, मिसाइल बेस को तबाह कर रहा है। जो भी सामरिक और रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है ठिकाने, उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। और ये देखिए तस्वीर, पावर प्लांट पर जब हमला किया गया और जो अटैक हुआ उसके बाद सब कुछ वहां धुआं धुआं नजर आ रहा है। आग लग गई, भीषण आग लग गई और उसके बाद आसमान तक ये धुएं का गुबार देखा जा सकता है। तेहरान का पावर प्लांट है जो तबाह कर दिया गया और ये आज 7वां दिन और 7वें दिन भी तस्वीरें लगभग एक जैसी ही, अलग अलग जगहों पर इजराइल अटैक कर रहा है। तेहरान के पावर प्लांट पर अटैक, इससे पहले जो ऑयल रिफाइनरी उस पर अटैक किया गया, जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर अटैक किया गया, मिसाइल बेस को तबाह किया गया। लगातार इजराइल ये मारक प्रहार कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से युद्ध पर मैनुअल मैक्रो तमतमाए हैं क्योंकि कह रहे हैं कि इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए। मैक्रो ने परमाणु कार्यक्रम की बातों को भी नकारा है। देखिए किस तरीके से अब पूरा विश्व जो है 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है, ईरान को धमकियां दे रहा है, ट्रंप बीच में आ गए और तमाम चीजें यहाँ पर कह रहे हैं कि एयर स्पेस पर हमारा कब्जा हो गया है। खामनेई कहा है, हम जानते हैं। वही इमैनुअल मैक्रो जो अब इजराइल से कह रहे हैं युद्ध रोकने के लिए, मैक्रो ने परमाणु कार्यक्रम की बातों को भी नकारा है क्योंकि देखिए परमाणु ठिकानों को निशाना इजराइल की तरफ से लगातार बनाया गया है, लेकिन एक ठिकाना ऐसा है ईरान का जो इजराइल की पहुंच से दूर है, यानी कि फोर्डो वो जगह है जहां पर इजराइल नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ एक ही पहुंच सकता है देश, वो है अमेरिका। तो ऐसे में आपको बता दें, मैक्रो जो बीच में आए हैं अब कह रहे हैं इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए।